जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फोरअनु की नई वीडियो में। इसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ महीनों में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके लिए करंट अफेयर्स उन सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पर करंट अफेयर्स लेके आते रहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। अगर आपके लिए कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर पूछ सकते हो। तो हम अब डिस्कस करते हैं करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। वो शुरुआत कब की है, उसकी डेट कौन सी है? तो उसकी शुरुआत है 10 अगस्त। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 2.0 उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। जो पहली उज्ज्वला योजना थी 1.0 अगर कह सकते हो, तो उसकी शुरुआत 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और इसका जो लक्ष्य था 5 करोड़ बीपीएल कार्ड धारकों को गैस कनेक्शन देना था। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया, 8 करोड़ तक कर दिया था। और उसके बाद अगस्त 2019 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर दिया गया। अब 2021 में अगस्त के महीने में ही 2.0 उज्ज्वला योजना लाई गई है। हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जिसे काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया गया है। तो उसका नाम, जो नया नाम है, वो क्या रखा गया है? उसका जो नया नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें उत्तर प्रदेश के सरकार ने ये नाम बदला है और उन्होंने कहा है कि जो षड्यंत्र था, जो जिसको षड्यंत्र का नाम दिया गया था, वो षड्यंत्र नहीं था, एक्चुअल में उस एक्शन था। क्योंकि उस टाइम पर ये लोग हमारे लिए फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, तो ये षड्यंत्र नहीं हो सकता है। तो उसका नाम 9 अगस्त को ही चेंज कर दिया गया है। लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में 9 अगस्त 1925 को ट्रेन में डकैती हुई थी, जिसमें उन्होंने हथियार लिए थे। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, ये सब शामिल थे। जिसमें कि फिर लास्ट में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? तो विश्व शेर दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को। इस दिवस को शेरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और शेरों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइडली ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया है? अभी हाल ही में, अगर आपको पता होगा, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। ये अमृत महोत्सव जो मनाया गया है वो भारत छोड़ो आंदोलन के 79वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है दिल्ली में। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अभी 8 अगस्त रिसेंटली गया है, तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया है। इसे संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी लगाकर मनाया है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी के दौरान ही इसकी शुरुआत भी हुई थी और अंग्रेजों को भगाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में चीन ने तिब्बत के किस हवाई अड्डे पर अपना टर्मिनल बनाया है? हाल ही में एक टर्मिनल बनाया है जो कि बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर स्थित है हवाई अड्डा, उसमें अपना टर्मिनल बनाया है और वो है ल्हासा। यह तिब्बत का सबसे बड़ा टर्मिनल है और तिब्बत की प्रशासनिक राजधानी भी है ल्हासा। ल्हासा एयरपोर्ट जो विश्व के सबसे ऊंचे एयरपोर्टों में से भी एक एयरपोर्ट है, जिसकी ऊंचाई है 3570 मीटर। ये इतने हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में पहली महिला अधिकारी को शामिल किया है? 2 अधिकारियाँ शामिल हुई हैं, अगर आपको पता होगा तो, और वो हुई हैं आईटीबीपी में शामिल। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ये भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहते हैं, उसमें शामिल हुई है। 8 अगस्त को ये आईटीबीपी में शामिल हुए। इन दोनों का नाम है प्रकृति और दीक्षा। मसूरी में इन्होंने अपनी ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी की थी और ये एज अ कमांडर, कंपनी कमांडर, इन्होंने अपना पदभार संभाला है। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल भी है और इसका जो सही जवाब है वो है राजीव गांधी खेल रत्न को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 6 अगस्त को
प्रधानमंत्री ने इस अवार्ड का नाम बदला था और अब इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी जो भी ये खेल रत्न अवार्ड लेगा। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और पहला जो व्यक्ति था ये अवार्ड पाने वाला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला, या आप कह सकते हैं कि जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, वो पहला व्यक्ति था विश्वनाथन आनंद जो चेस खेलते हैं। और जो लास्ट प्रश्न अभी है हमारे पास, टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा। अभी टोक्यो ओलंपिक जैसे कि आप लोगों को पता है 8 अगस्त को ख़त्म हो गए हैं, तो भारत की जो पोजीशन थी वो थी 48वें नंबर पर भारत रहा। और पहले स्थान पर रहा अमेरिका 113 कुल पदक के साथ, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक थे। और भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। नीरज चोपड़ा ने 121 साल के इतिहास में पहली बार एथलीट में स्वर्ण पदक जीता। अब तक कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जिसने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। तो ये करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और ये करंट अफेयर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।